इस समय दो नाम बहुत ही चर्चा में हैं। टीवी पर, अखबारों पर, सोशल मीडिया पर इन नामों को ही देखा सुना जा रहा है। वो नाम है व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी। इन्होंने क्या ऐसा काम किया कि ये इतनी फेमस हैं? इनका हर टीवी चैनल, सोशल मीडिया, अखबारों में प्रमुखता से इनका प्रसारण हो रहा है। तो साथियों, ये कौन है? इनकी बैकबोन जानना पहले ज़रूरी है। तो साथियों, ये व्योमिका सिंह लखनऊ की रहने वाली थी। इनके पिता आर.एस. निम्न और माता करुणा सिंह दोनों टीचर हैं। इनकी बड़ी बहन का नाम भूमिका सिंह, भूमिका सिंह मतलब पृथ्वी, धरती। दूसरी बेटे पैदा हुई तो सोच में पड़े इनके माता पिता क्या नाम रखा जाए। बहुत सोचने विचारने के बाद यदि एक बेटी पृथ्वी है तो दूसरा आकाश होना चाहिए, लेकिन लड़का होता तो आकाश नाम अच्छा, लड़की का नाम आकाश नहीं। सोचते विचारते इन्होंने आकाश का पर्यायवाची व्योमिका सिंह नाम रखा। अब ये बचपन से जिद्दी स्वभाव की थी, पढ़ाई में तेज थी और जो ठान लेती थी वो करती थी। बताते हैं, इनकी माताजी याद करते हुए बताती हैं कि एक बार ये पति पत्नी दोनों स्कूल पढ़ाने चले गए थे। बड़ी बेटी घर पर थी, ये शैतानी कर रही थी तो इनके पीछे बरामदे में बंद कर दिया और अपनी पढ़ाई करने लगी। ये मौका पाकर पीछे जो पाइप लगा था उसके माध्यम से उतर कर खेलने चली गई। जब खेलने जा रही थी अपनी सहेली के साथ, उधर से इनकी माताजी स्कूल से पढ़ाने के बाद वापस आ रही थी तो उन्होंने देखकर आश्चर्य हुआ कि ये बंद बता रही थी बेटी, ये बाहर घूम रही है। और घर आ करके जब बड़ी बेटी से पूछा, देखा तो दोनों आश्चर्य हुआ। इस तरह स्वभाव यानी जो ठान ले वो करने की आदत इनकी थी। इनकी शादी दिनेश सब्बरवाल, हरियाणा के ये भिवानी के रहने वाले थे, पपोड़ा गांव के रहने वाले थे। और ये बड़ा गांव है, करीब 20,000 की आबादी का, और वहाँ बहुत से लोग सेना, आर्मी, एयरफोर्स में भर्ती हैं। इनके ससुर का नाम प्रेम सिंह, जो रिटायर्ड कमिश्नर हैं। और इनका चयन यूपीएससी के माध्यम से पायलट में हुआ, क्योंकि बचपन में जब इनके टीचर या इनकी सहेलियाँ पूछते थे पढ़कर क्या बनोगी, तो ये पायलट बनने का बात करती थी, पायलट बनना चाहती थी। और वास्तव में पढ़ लिख कर ये यूपीएससी के माध्यम से पायलट बनी और इनकी शादी भी आर्मी में सर्विस करने वाले अफसर, आर्मी में दिनेश सब्बरवाल अफसर से हुई। और ये इनके घर पर संत शिरोमणि रविदास का फोटो लगा है। रविदास को मानने वाले हैं, रबदसिया चमार बिरादरी के हैं, जो पश्चिम में अब जाटो कहते हैं। और इनका जो उड़ान का पायलट में 2500 से ज़्यादा घंटों का इनका उड़ान का अनुभव है। और ये विशेष रूप से चीता और चेतक हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं। 2600 फीट की ऊंचाई तक इनका उड़ान का अनुभव इनके पास है। अब इनके बाद बात करते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी की। सोफिया कुरैशी गुजरात के बड़ौदा की रहने वाली हैं और वहीं पर महाराजा सियाजी गायकवाड़ डिग्री कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। और सेना में कर्नल हैं। 2006 में संयुक्त राष्ट्र के कांगो मिशन में शांति व्यवस्था कार्यों में भाग लिया है। ये भारत की ऐसी पहली महिला कप्तान है। और इनकी शादी कर्नाटक के बेलग्राम जिले के कन्नूर गांव में हुई है। इनके पति का नाम ताज मोहम्मद बागेवाड़ी है, जो इनके पति भी आर्मी में अफसर हैं। इनके ससुर गौसाब बागेवाड़ी हैं। तो साथियों, इन दोनों महिला अफसरों में समानता क्या है? देखिए, व्योमिका सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली और इनकी शादी दूसरे प्रदेश हरियाणा में हुई है। उसी तरह सोफिया कुरैशी गुजरात की रहने वाली हैं और इनकी शादी दूसरे प्रदेश कर्नाटक में हुई। और दोनों अगर फौज में गए हैं तो दोनों के पति भी फौज में हैं। एक सा काम इनका
मिलता है। अब ये जो अभी हाल में पहलगाम में आतंकी हमले में 28 लोग मारे गए थे, उसका सरकार कैसे उसका बदला ले, उसके लिए सबसे होशियार तेज तर्रार पायलट चाहिए जो इस मुकाम को अंजाम दिला सके, इस अभियान को सफल बना सके। उसके लिए कोई चयनित किया गया तो वो पायलट अधिकारी महिला अधिकारी व्योमिका सिंह जाटव का चयन हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में ये कमान उन्होंने संभाली और ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाया। ये कामयाबी जो उन्होंने हासिल की, जिसके कारण आज उस दिन से लेकर अब तक टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में हर जगह व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी छाई हुई हैं। इनके गुणगान हो रहे हैं। इनके अदम, व्योमिका सिंह के अदम साहस, हिम्मत, जान जोखिम में डालकर जो मिशन को सफल बनाया है, इसके लिए वो पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न जैसे सम्मान से इनको सम्मानित किया जाए, ऐसी जनता की मांग है। और साथियों, एक चीज़ और बताएं, ये दोनों महिला अधिकारी कैसे इस मिशन पर पहुंची। सबसे पहले इन महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने 1848 में पहला स्कूल 1848 में खोला और उस समय उनके पिता ने उनको घर से निकाला, संपत्ति से बेदखल किया, तो फातिमा शेख ने उनको रहने की जगह दी, स्कूल खोलने के लिए जगह दी। सावित्रीबाई फूले के साथ फातिमा शेख ने भी अध्यापन का कार्य किया, तो प्रथम अध्यापिका सावित्रीबाई फूले जो शूद्र थे और दूसरे फातिमा शेख जो मुस्लिम थी, इनको प्रथम अध्यापिका भारत में बनने का श्रेय है और उसी का कारण है। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी को समान अधिकार दिया और जिसके कारण ये महिला अधिकारी फौज में गई और विजय पताका फहराई। यदि इन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया होता तो आज इन्हें कोई जानता, कोई पहचानता, कोई नाम लेता। तो ये जो काम हुआ है उसके लिए ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसके लिए शाबाशी के पात्र हैं, अग्रणी भूमिका में हैं। इन लोगों का सहयोग जिससे महिलाएं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आईएएस, आईपीएस हर विभाग में जा रही हैं, पहुंच रही हैं। तो साथियों, ये जो व्योमिका सिंह विंग कमांडर पायलट जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, अपनी जान की बाजी लगा करके वो सम्मान पाने की पात्र हैं। सरकार किस सम्मान से सम्मानित करती है, देखना ये है। आप लोगों की क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।